नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के यूट्यूब चैनल में। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर लीजिए। और फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह हमारी आईडी नीट शास्त्र के नाम से है। चलिए इस खबर को हम बात करते हैं, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली। एनटीए के डायरेक्टर का कल इंटरव्यू हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हमको लाइक करके वीडियो को अगर पसंद आया करे तो लाइक किया करिए, दोस्तों तक शेयर किया करिए। देखिए, सबसे पहला सवाल जो था उनसे कि जेई जैसे अन्य परीक्षाओं के पैटर्न में क्या बदलाव होगा, क्या पेपर का पैटर्न बदल रहा है जेई और नीट का, इस बारे में उनसे पूछा गया था। तो एनटीए के जो डायरेक्टर उन्होंने बोला कि हमारा लक्ष्य है टेस्ट ऐसा हो जिसके बारे में हर बच्चे को लगे कि मैं यह कर सकता हूँ। पेपर सेट करने का मतलब यह नहीं कि मुश्किल पेपर सेट कर दे, मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये रहा एक आपके लिए कि मुश्किल पेपर नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। कई छात्राओं को कोचिंग के लिए बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाता, ये सिर्फ इस डर से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाती। हम कठिन परिश्रम बनाने की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं, इससे संस्थानों में जेंडर गैप कम होगा। मतलब देखिए, साफ साफ एनटीए के जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि पेपर जो होगा बहुत कठिन नहीं होगा, जो आप लोग सोच रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है इस साल जो कोचिंग्स वगैरह बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं बाहर कर पाते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियली वीक होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग जैसे यूट्यूब चैनल पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रहे हैं। जो आपको जो भी अगर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। दूसरा सवाल एनटीए के डायरेक्टर से पूछा गया तो बच्चों को प्रश्न पत्र में कैसे बदलाव दिखेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा होगा इस बार का। तो बोला पैटर्न में बदलाव हो सकते हैं। देखिए, उन्होंने बोला साफ साफ कि पैटर्न में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि 2019 की शुरुआती परीक्षाओं तक तो नहीं होगा, पर भविष्य में क्वेश्चन पैटर्न बदलकर एप्लीकेशन बेस्ड करने की कोशिश होगी। इस साल नीट के या जेई का एग्ज़ाम में कोई पेपर पैटर्न नहीं होगा, पर अगले साल से क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा उसको बदला जा सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा जो रटने वाले क्वेश्चन अभी तक आते थे बायोलॉजी वगैरह में वो ना के एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, जो एम्स वगैरह एग्जाम में जैसे आते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न भी बदला जा सकता है। सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, वन वर्ड आंसर शामिल हो सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन होता है उसको नैट क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नैट। उसमें क्या होता है, 1 से 9 के बीच में आपका आंसर देना आता होता है, उसका जो भी आंसर आता है तो वन वर्ड उसको बोलते हैं। कि क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आंसर होगा 0 से लेकर 9 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आगे हो सकते हैं, पर ये साल के लिए नहीं है। ये जो बच्चे अगले साल के लिए ये सब बदलाव ये कर सकते हैं। ध्यान रखा जाएगा कि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी किताबें पढ़ी है उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में परेशानी ना हो। इनका साफ साफ यहाँ पे एक सिंबलाइज है कि ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने बात वही कही है जो हम भी कहते आ रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। दोस्तों आइए अगले को देखते हैं कि आगे क्या है। सबसे जो मोस्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं कि नीट क्या सर 2 बार कराने की घोषणा हुई फिर वापस हो गई, पहले सर क्या फिर से होने का चांस है, उस पर क्या उनका स्टेक था ये बताइए। पहले जेई मेन के साथ नीट को भी 2 बार कराने की बात हुई थी आपको जैसा कि पता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेई मेन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एनटीए करवाता है। 2 बार कराने का अंतिम निर्णय मंत्रालय का रहा। इसी तरह नीट स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। उनका विचार था नीट अभी शुरू हुआ है, इसे वक्त देना चाहिए, भविष्य में जेई मेन की सफलता के आधार पर नीट को 2 बार किया जाएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री जो है हमारी वो कराती है जेई मेन एनटीए के अंतर्गत, पर एनटीए ही कराती है, लेकिन आपका वो स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो नीट के देखती है, रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड सारे एग्जाम्स को। तो वो आपका इस साल तो अभी तक वो नहीं होगा 2 बार, जेई मेन का 2 बार होता रहेगा। आगे हो सकता है नीट को भी 2 बार किया जा सके। और दोस्तों इस बगल में आप देख रहे होंगे एक आइकन बन के आ रहा है, ये सब हमारे रीसेंट वीडियोस के थंबनेल है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़े हैं, अभी जाके उनको चैनल पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो अगर अभी तक नहीं दिए तो सारे आपके सवालों के जवाब है उसमें, ज़रूर देखिए जाके। जैसे कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको देखिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बताया बच्चों, बहुत आपके द्वारा पसंद भी किया जा रहा है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे आप टाइम टेबल को बनाएंगे, इसको भी जाके आप देखिए, चैनल पे सब पड़ा हुआ है, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला जो था इसमें सवाल इनका कि 2 बार कराने से क्या बच्चों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो इन्होंने बोला बच्चों पे दबाव कम पड़ेगा। जेईई मेन 2 बार कराने की चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी, करीब 5 साल पहले इसकी सिफारिश हुई थी, ताकि ऐसे बच्चों को दूसरा मौका मिल सके जो किसी वजह से परीक्षा ना दे पाए या पहली बार परीक्षा में अच्छा ना कर पाए। बहुत बच्चे जब 2 बार होने से फ़ायदा तो है ही कि अगर आपको एक बार में नहीं दे पाए तो दूसरी बार अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और एक अभी रिसेंट वीडियो गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, कि 2019 में कैटेगरी वाइज आपको कितनी कट ऑफ गई थी जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ये आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, ये तुरंत आप जाइए इसको देखिए। इसमें बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ बताया गया है कि हर कैटेगरी का कितने रैंक कितने मार्क्स तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था 2019 में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2020 में आपको कितना मार्क्स लाना होगा, ठीक है। आइए अब इंग्लिश के न्यूज़पेपर की कटिंग है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विनीत जोशी इन इंटरव्यू, उन्होंने क्या कहा कि देखिए इसमें बोला लिस्ट ऑफ जो एग्जामिनेशन सेंटर है अनाउंस विल विद इन अ वीक नॉट मोर देन दैट, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट 1-2 वीक में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। जो एग्जामिनेशन सेंटर 3000 बढ़ रहा है उनकी जो लिस्ट होगी वो 1-2 दिन में रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर बोला कि उसके बाद उन्होंने यहाँ जो बोला इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो यही है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है अभी एनटीए कुछ दिनों में जारी करेगी। बच्चों हमारे चैनल पे फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, आपको बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो शॉर्ट ट्रिक सीरीज चलता है बायोलॉजी केमिस्ट्री का उसको भी देखिए, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। फिर इसमें देखिए इसमें दिया है कि इनका इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इन्होंने कहने का मतलब ये है कि ये भी पेन पेपर से नीट को ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो अगले साल से हो सके तो नीट के ये सारे इंटरव्यू में इस साल के लिए उन्होंने अभी, क्योंकि ऐसा केस जो कोरोना का चल रहा है तो इस साल तो कोई भी चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, तो कोई चेंजेस इस साल नहीं हो रहे। र्यूमर से आप बच के रहिए, ये सब चेंजेस अगले साल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि ऑनलाइन आपका एग्जाम हो जाए पेन पेपर की मोड की जगह, हो सकता है 2 बार नीट हो जाए अगले साल से। इस साल से ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आप अफवाह में नहीं पड़ेंगे। जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, जो सिलेबस था और 26 जुलाई का जो डेट था, इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम इसी दिन पे अभी तक होना है, ठीक है। करेक्शन विंडो खुला हुआ है, जैसा हमने बताया ही आपको, करेक्शन नहीं किया तो जाके तुरंत करेक्शन कर लीजिए आप अपना सेंटर का, ठीक है। एक चीज़ और है कि जो बच्चे सेफ्टी के लिए परेशान हो रहे थे कि एग्ज़ाम हॉल में सेफ्टी कैसा होगा, तो ये सब जो थंबनेल हमको दिखते हैं आपको साइड में, ये सब हमारे लेटेस्ट वीडियोस के थंबनेल होते हैं। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो प्रिकॉशन उन्होंने बोला है कि साफ प्रिकॉशन लिया जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी बच्चे चिंता ना करें कि ऐसी दूरी मेंटेन की जाएगी, हाइजीन का पूरा एग्ज़ाम में ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ की पूरी की तरह से आप तसल्ली रहे, इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि बहुत क्राउडिंग हो जाए एग्ज़ाम्स के बाद, क्योंकि देखिए सिचुएशंस क्लियर हो भी जाएंगी तो नॉर्मल एकदम जीरो लेवल पे आने में बहुत समय लगेगा। तो थोड़ा सा अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत क्राउडेड स्पेस में कराया जाएगा चाहे वैसे, उस सब के लिए ये लोग बहुत ही अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अच्छे से बना के चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला ये भी बोले हैं कि देखिए टेस्टिंग बॉडी विल ऑल्सो अपील द पेरेंट्स नॉट कंपनी देयर चिल्ड्रेन टू एग्जाम सेंटर अनलेस नेसेसरी, कि अगर आप टेस्ट सेंटर पे जाएं तो अकेले अगर जा सकते हैं तो चले जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप अपने गार्जियन के साथ जाएं या 3-4 बच्चों के साथ जाएं, ठीक है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और हम गैदरिंग को तभी अवॉइड कर सकते हैं। आप अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाके देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, चैनल पे कल ही गई है, उसको देख लीजिए, तभी आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इन चीज़ों का आप पढ़ लीजिएगा, और जो भी इसका निचोड़ था मैंने बता दिया कि जो भी ये सब चेंजेस है ये अगले साल या उसके अगले साल होने के चांसेस है, इस साल कोई भी चांस नहीं है, बिल्कुल अफवाह में आप नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीट रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमने दी है अभी तक जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, पढ़ाई से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या स्ट्रेटजी से रिलेटेड। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए।